नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जो भी खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। आप अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, खासकर बिहार के राजधानी पटना के पटना जंक्शन पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा परिवार के साथ अगर आपकी घुल मिल हो रही है, अच्छी बातें हो रही है, तो नजरों को नीचे करके बातें करें, क्योंकि टीवी स्क्रीन पे अश्लील मूवी चल रही होती है, फिल्में चल रही होती है। और ये तस्वीरें कल देखने को मिली। एड चलते चलते, विज्ञापन चलते चलते अचानक से पटना जंक्शन के टीवी स्क्रीन पर अश्लील मूवी चलने लगी। अब बताइए क्या स्थिति है। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका शुक्रिया। आप समझ सकते हैं कि राजधानी में हम लोग हैं मौजूद और पटना जंक्शन पे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है। चारों तरफ जहां आप जाएंगे आपको पटना की खूबसूरती के बारे में उसमें जिक्र किया जाता है, साथ ही साथ साफ सफाई, इधर उधर हेन तेन सब चीज का जिक्र होता है। कई लोग प्राइवेट एड भी चलवाते हैं, लेकिन इस बीच जो है अचानक से पॉर्न मूवी चलने लग जा रहा है। बताइए, अश्लील मूवी चलने लग जा रहा है। ये स्थिति, हालांकि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कार्रवाई से उन परिवारों की जो नजरें झुकी, जो शर्म से उनका चेहरा पानी पानी हो गया अपने बच्चों के सामने, उनका क्या। अब सोचने वाली बात है। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अगर यात्री जाकर रेलवे में कंप्लेन नहीं करते तो पता नहीं भगवान जाने बंद होता है कि नहीं होता। ओह, क्या स्थिति हो गया है, क्या स्थिति हो गया, कुछ समझ नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रवि राज जी जुड़े हैं। पहले तो देखिए, ये जरूरी इसलिए भी है कि पटना जंक्शन पे क्या हुआ है कल, ये हम आपको बता देते हैं। विज्ञापन चलते चलते अचानक चलने लगी गंदी फिल्म। अगल बगल झांकने लगे परिवार के साथ पहुंचे यात्री। पटना जंक्शन के टीवी स्क्रीन पर चला अश्लील फिल्म। एजेंसी पर एफआईआर दर्ज। डीआरएम बोले एजेंसी पर होगा जुर्माना, काली सूची में भी डाली जाएगी। अब हम आपको स्पष्ट थोड़ी सी पढ़कर बता देते हैं। एजेंसी में छापा, अश्लील फिल्म देखते मिले कर्मी। जब टीवी स्क्रीन पर अश्लील फिल्म का प्रसारण हो रहा था, उस वक्त सैकड़ों परिवार स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक ऐसी फिल्म दिखाए जाने से उन्हें अपने बच्चों के सामने काफी शर्म का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद विज्ञापन एजेंसी के कंट्रोल में छापेमारी की गई। कंट्रोल रूम में छापेमारी के दौरान पाया गया कि जो उनके कर्मचारी थे वो अश्लील मूवी देख रहे थे। समझ जाइए, 3-4 को उधर के तो भले आरपीएफ ले गई है, उनके मालिक को भी बुलाई है। राम परवेज चौधरी जी जुड़ गए हैं, सुप्रभात। तो ये मतलब स्थिति हो गई है कि अगर आप बड़े बड़े स्क्रीन पर ऐड देख रहे हैं तो पता नहीं कब उसमें क्या चल जाए, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। चलिए, फुटेज से क्राइम के 80% जो है मामलों में कुछ ना कुछ खुलासा होता है, लेकिन बावजूद इसके गांधी सेतु समेत 15 पुलों और फ्लाईओवरों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। और ये हमने कई बार बोला भी है, दिखाया भी है। सोच के देखिए, गांधी सेतु पुल नई नवीलन पुल है, अभी उसमें जो है फर्राटे भर रही है गाड़ियां, और आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाएंगे। कौन अपराध करके हाजीपुर जा रहा है, कौन अपराध करके हाजीपुर से पटना भाग रहा है, कौन छपरा भाग रहा है, कौन बख्तियारपुर भाग रहा है, कोई जान रहा है। तो जहां सीसीटीवी लगाना है, सरकार की नजर वहां नहीं है, वहां नहीं लगेगी। जो नहीं करना है वो होगा। सोचने वाली बात, ये ध्यान देने की चीजें हैं, लेकिन सरकार के ऊपर है कि क्या ध्यान देती है और क्या नहीं देती है। खाजे कला घाट एलपीजी से भी होगा अंतिम। देखिए, एलपीजी से भी होगा, वही एलपीजी ही है, उससे ही होगा अंतिम संस्कार। 5 कोचिंग संचालकों पर मनीष की आर्थिक मदद करने का आरोप। खान सर समेत 5 कोचिंग संस्थान
संचालक जो हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होने की और पूछताछ करने की बात हुई। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के खातों से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अवैध हुआ है। साथ ही साथ मनीष कश्यप को कुछ कोचिंग संस्थान भी मदद पहुंचाते थे। मनीष कश्यप के कहने पर ही कई जगहों पे पटना में होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे। ये बातें EOU की टीम में खुलासा हुआ है। अब खान सर से भी पुलिस पूछताछ करेगी, साथ ही साथ कई कोचिंग संचालकों से पूछताछ की है। 3 दिन में 4 कोरोना मरीज मिले। राहत की बात यह है कि फेफड़े में संक्रमण जो है नहीं हो रहे हैं। तो कोरोना के मामले भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हड़बड़ा जाइए। मास्क का प्रयोग करें। आप जब मास्क पहन कर निकलते हैं तो आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को और कई तरह के खतरों से, संक्रमण से बचते हैं, धूल धक्कर से भी बचते हैं। चलिए, मेट्रो निर्माण का डाला मलबा मीठापुर से पहाड़ी संपत तक 4 किलोमीटर बाईपास नाला पूरी तरह जाम। नाबालिग ने चाकू से गोदकर दोस्त को मार डाला। बताइए, हाँ, 165 साल बाद आयर गांव का नाम बदलने की कवायद। चूंकि धारणा की यह कत्लेआम करने वाले अंग्रेज अफसर के नाम पर है, जो कत्लेआम किसी की हत्या कर देते थे अंग्रेज अफसर, उनके नाम पर यह गांव का नाम पड़ा था। बदलने की बात हो रही है। चलिए, तेजस्वी ने बिहार के 5 हाईवे के निर्माण में लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार से शिकायत की है और इसको लेकर नितिन गडकरी को उन्होंने पत्र भी लिखा है। 1 वर्ष से रुका है काम। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पत्र से केंद्र सरकार में काफी गपशप हो रही है कि भाई क्या क्या उन्होंने लिखा है और क्या मतलब दर्शाया है। अशोक चौधरी ने कहा, संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने की हो रही है साजिश। भवन निर्माण मंत्री यही अभी कल बीच परसों बयान दे रहे थे कि 90% मुसलमान कन्वर्टेड। ओह, क्या कहा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा राघोपुर। ये बात पशुपति कुमार पारस ने कही है। केंद्रीय मंत्री हैं और उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। तो ये चीजें कल कार्यक्रम के दौरान जो है उन्होंने कहा। असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। भाजपा सरकार आई तो अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है। क्या कहा जाए, एक मिनट। मोदी बोले, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई थी। राजद ने कहा, आरोपित 24 केंद्रीय मंत्रियों से पहले इस्तीफा मांगे मोदी। मुस्लिम समाज के हित में सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी ने किया। सोननगर पतरातू के जिस 21 किलोमीटर रेलखंड को कमिश्नर रेलवे ने सेफ्टी ने खतरनाक बताया, उसी पर 22 दिन बाद अधिकारियों ने दौड़ा दी ट्रेन। 16 को बिहटा से हुआ था 13 साल के बच्चे का अपहरण। वॉइस मैसेज कर दी थी फिरौती। 12 लाख लौटाने के लिए बच्चे के टीचर ने किया अपहरण। हत्या के बाद जो है रचा फिर फिरौती का खेल। बताइए, जान से मारने के बाद कहा कि हमने फिरौती किया और मांग करना शुरू। ये स्थिति, अपहरण का मामला पता नहीं क्यों बढ़ गया। हम तो इसमें नहीं कुछ कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कुछ लोगों को। असिस्टेंट प्रोफेसरों को नहीं मिल रही है इंक्रीमेंट की राशि, मिलना चाहिए। 43 लाख के सामान सहित ट्रक चुरा लिया, 5 गिरफ्तार। पुलिस के शिकंजे से फरार मादक पदार्थों का धंधेबाज पकड़ा गया। पार्किंग विवाद में डॉक्टर ने दवा दुकानदार के साथ मारपीट की। राज्यपाल ने कहा, समाज के लिए अच्छा व्यक्ति तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। पिता ने कहा, समय पर पुलिस एक्शन लेती तो बेटा बच जाता। तुषार हत्याकांड, परिजनों के कारुणिक चित्कार से दहल उठा बिहटा। प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उसके पिता की हत्या मामले में मुख्य शूटर गिरफ्तार। आज कुछ नया ताजा नहीं है। आज विधानसभा है तो उसमें कुछ हो सकता है कि नया कुछ मिले। लाइव के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का वनडे में T20 जैसा अंदाज।
जुलाई तक 4 सुरंग बनेगी, जम्मू से श्रीनगर के सफर में 2 घंटे कम लगेंगे। अच्छी बात है। इमरान की पार्टी पीटीआई पर लग सकती है पाबंदी, गृह मंत्री। इमरान ने कहा पुलिस अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। चलिए, अमृतपाल अभी फरार, फाइनेंशियल हत्याचारा 4 गुर्गे असम से जेल भेजे गए। अब तो यौन उत्पीड़न के बयान पर राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। अच्छा, बिंदुओं को देखिए, होता क्या है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जो सत्ता में है वो कहीं ना कहीं ताकतवर है, मजबूत है, वो राज्य हो या केंद्र, और जो विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं कमजोर इसलिए भी है क्योंकि कुछ होगा तो तुरंत पुलिस पहुंचेगी आपके यहाँ। ऐसे भी पहुंचती ही है सबके घर, ऐसा तो नहीं है। राहुल ने पुलिस से पूछा इतने विलंब से क्यों आए। अच्छी बात। हीरा कारोबारियों से ऋण लेकर तेजस्वी यादव बन गए एवी एक्सपोर्ट के मालिक, सुशील मोदी ने कल कहा है। मोदी को यह कैसे पता सीबीआई क्या करने जा रही है, राजद का बयान। जमाबंदी में सुधार नहीं हुआ तो होगी कठोर कार्रवाई, आलोक मेहता भूमि सुधार मंत्री ने कहा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को एनएच निर्माण की धीमी गति पर पत्र लिखा है, हमने बता ही दिया आपको। काम तमाम। बिहार दिवस की अभी सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, सवाल है ये। तो ऐसी कोई खबर अभी है नहीं, तो दोबारा जो है खबर होगी तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।